Illustration number 4. Journalize the following transactions in the book of Mr. Asad for the month of January 1992. जनवरी 1 में मिस्टर असद नो कैपिटल ऑफ हिज ओन, उसके पास अपना कैपिटल नहीं था. स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000, borrowed from his friend रियाज at the rate 12% per annum. अब उसके पास अपने तो पैसे नहीं थे. उसने कारोबार स्टार्ट किया. अपने दोस्त से उसने 10,000 रुपये लिए. उसे कहा कि मैं तुम्हें 12% पर एनम दिया करूंगा. यानी उसने एक किस्म का कर्जा लिया है इंटरेस्ट पे. अब उसने परचेज की हैं चीजें. परचेज गुड्स वर्थ 6,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट. अब 6,000 की चीजें उसने खरीदी हैं जिसमें पहले लेस करेगा 20%. ये खरीदी हैं जी मोसन एंड कंपनी से फॉर कैश. ये कैश के बदले उसने मोसन एंड को से खरीदी है. परचेज हुई है. परचेज डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे, लेकिन पहले डिस्काउंट निकाल लेंगे इसके अंदर से. ये जो चीजें उसने परचेज की हैं ये उसने रियाज को लिस्ट प्राइस पे 10% लेस पे दे दी है. अब देखें, जो उसकी लिस्ट प्राइस थी वो 6,000 थी, जो उसने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदी. आगे जो उसने चीजें बेची रियाज को, उसने लिस्ट प्राइस के अंदर से 10% कम पे बेच दी. खुद उसने 20% कम पे ली है, उसको 10% कम पे दी है. यानी इसका मतलब 10% उसने इसके अंदर अपना प्रॉफिट रखा हुआ है. अब भारत समझने से ही, पढ़ने से ही थोड़ी सी समझ आ जाती है कि एंट्री क्या होगी. उसके बाद है गुड वर्थ ₹200 वर डैमेज इन ट्रांजिट. A claim was made on the railway authorities for the same. कुछ चीजें डैमेज हो गई हैं ट्रांजिट के दौरान, तो उसने रेलवे पे क्लेम कर दी है. अब आगे उसने जो क्लेम की है मे भी आगे जाके उसको इसके पैसे भी मिल जाए. अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोसन एंड को, मोसन एंड को की इंस्ट्रक्शन पे मिस्टर असद सप्लाइड गुड लिस्टेड एट ₹1,000 टू सलमान. सलमान को उसने चीजें दे दी हैं 1,000 लिस्टेड पे थे, और उससे इनवाइस के ऊपर उसने 20% ट्रेड डिस्काउंट काट ली है. रिसीव्ड इनवाइस एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मोसन एंड को. अब देखिए, उसने यहां से समझे कि उसने इंस्ट्रक्शन भी मोसन एंड को की थी, तो उसने चीजें दे दी हैं सलमान को. अब मोसन एंड को ने कहा कि ये चीजें जो हैं वो 1,000 की सलमान को दे दो, लेकिन ये जो कारोबार हो रहा है ये मोसन से हो रहा है. रिसीव्ड इनवाइस एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मोसन. मोसन को 20% काट के इनवाइस वो देगा कि ये आपने मोसन के साथ बिजनेस हुआ है, ना कि सलमान के साथ हुआ है. अब जो पीछे डैमेज हुआ था, रिसीव्ड कैश फ्रॉम द रेलवे इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम फॉर डैमेज इन ट्रांजिट. उसमें से पैसे आ गए हैं, कुछ क्लेम के पैसे जो थे वो उसको मिल गए हैं, तो ये इसकी एंट्री आगे जाके डालेंगे. सलमान इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड a dividend of 50 पैसा in the rupees received from him in full settlement. सलमान जो है वो डिविडेंड उससे 50% के हिसाब से ले लेंगे. वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वो पैसे नहीं दे सका. उसने कहा जी आधे पैसे ले लें, आधे छोड़ दें. 50 पैसा जो है उनका रुपी जो है वो उसने छुड़वा लिए. कुछ साइकिल उसने खरीदी 1,800 की, डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर. बिजनेस के लिए एसेट खरीदा है. bought good worth ₹700 from Zahir and supplied them to Kabir.
चीजें खरीदी जहीर से हैं और कबीर को बेच दी हैं, 2 ट्रांजैक्शन डलेंगी। कबीर ने चीजें 50,000 की वापस कर दी है। अब यहाँ पे देखें, कबीर ने रिटर्न गुड वर्थ 50,000 की विच इन टर्न वाज सेंट टू जहीर। ऊपर देखिए क्या हुआ, क्या था, 700 की चीजें थी जो 1,000 की बेची गई थी कबीर को। अब कबीर ने चीजें 50 रुपए की वापस कर दी है। जो 50 रुपए की उसने वापस की, तो जहीर को हमने वो चीजें वापस करनी थी। साफ जाहिर है ये 700 की थी जो 1,000 की बिकी थी, ये जो 50 की है वापस आई है, ये जहीर को जब हम देंगे तो उनकी कीमत कम होगी। अब उसकी आगे वर्किंग मैंने वो की हुई है, वो ट्रांजैक्शन में समझाऊंगा कैसे करना है। 1 month interest to Riaz on capital supplied by him became due but could not be paid। ये जो ऊपर उसने यहाँ पे 1,000 रुपया लिया था 12% पर एनम पे, 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया है, लेकिन अभी उसने पे नहीं किया, पेएबल हो गया ये इंटरेस्ट। साइकिल जो थी, जो उसने 20 जनवरी को ली थी, वो डैमेज हो गई। देख सकते बॉट एंड बी वाज सोल्ड फॉर ₹600 बीइंग डैमेज। अब ऊपर देखिए साइकिल उसने ली थी 1,800 रुपए की, जब डैमेज हो गई है तो उसने 600 रुपए की बेच दी है। तो 1,800 की साइकिल गई, 600 रुपये कैश आया, बाकी लास्ट में हम इसको लिख देंगे। अब इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं कैसे है। पहली ट्रांजैक्शन थी, उसने कैश लिया था रियाज से लोन की सूरत में। दोबारा सवाल के अंदर, मिस्टर असद नो कैपिटल स्टार्टेड बिजनेस 10,000 बारोड फ्रॉम हिज फ्रेंड रियाज। उसके बाद परचेज गुड वर्थ ₹6,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मोशन एंड को फॉर कैश एंड सप्लाई देम टू रियाज एट लिस्ट प्राइस लेस 10%। परचेज की थी और कैश 6,000 की थी, जो उसने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे ली थी। तो अब जब ये उसने परचेज की है तो ये 4,800 उनकी कीमत बनी है। अब ये चीजें उठा के उसने रियाज को दे दी है। तो रियाज को जो उसने चीजें दी हैं वो बीइंग द सेल एट 10% लेस लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस से उसने 10% पे की है। अब लिस्ट प्राइस जो है वो ऊपर 6,000 उसकी आ रही थी, 6,000 का 10% वो काट के तो ये उसको सेल कर देगा 5,400 रुपए की। दोबारा ये एंट्री देखें, परचेज गुड्स वर्थ 6,000 की लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मोशन एंड को फॉर कैश। देखें यहाँ पे कैश के बदले ट्रांजैक्शन हुई है, 6,000 में से 20% आप लेस कर देंगे तो परचेजेस और उतना ही डिफरेंस जो है वो जो फर्क आएगा, उसकी कीमत 6,000 में से 20% लेस करने के बाद वो कैश पे की है। और जो सप्लाइड ये सेल कर दी है रियाज को, लेकिन लिस्ट प्राइस में से 10% कम की है। लिस्ट प्राइस ही 6,000, 6,000 में से 10% कम करके जो बनेगा वो रियाज को सेल कर देगा। देखिए परचेज की थी कैश के बदले, ये ट्रांजैक्शन के अंदर था, उसने दिया हुआ 20% ट्रेड डिस्काउंट था, 4,800 की बनी। रियाज को उसने ये चीजें बेच दी हैं, लेकिन जब रियाज को बेची हैं तो लिस्ट प्राइस के अंदर से 10% लेस करेगा, डिस्काउंट वगैरह करके उसको देगा। तो 6,000 की थी जिसका 10% जब उसमें से काटेंगे तो ये आपका 5,400 रुपये रह जाएगा, जिसपे उसने इसको सेल की है। आगे थी ये एंट्री रेलवे क्लेम वाली, गुड वर्थ रुपीज
Those are were damaged in transit in claim was made on the railway authorities for the same. अगर तो कैश आ जाता तो हम कैश लिखते और डैमेज लिख देते अगर सेल हो गई होती तो। लेकिन अब ये चीज़ें हमारी कम हो गई हैं, लेकिन उसके बदले क्लेम आ गया है, तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री डालेंगे रेलवे क्लेम डेबिट परचेजिज अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए जब रेलवे का क्लेम पूरा हो जाएगा, ये पैसे दे देता है, तो कैश डेबिट हो जाएगा और रेलवे क्लेम क्रेडिट होकर ये आपस में कट जाएंगे, फिर कैश टू परचेजिज हो जाएगी, डैमेज वाली चीज़ें जो उसने बेच दी। अच्छा, अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोशन एंड को मिस्टर असद सप्लाइड गुड लिस्टेड एट 100 to Salman received the invoice at 20% trade discount from Mosan. परचेज उसने की है मोसन से और सलमान को उसने। अच्छा, अब यहाँ पे इस एंट्री को दोबारा उधर चल के देखते हैं। देखिए, अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोशन एंड को मिस्टर असद सप्लाइड गुड, ये सेल सप्लाइड गुड का मतलब है ये सेल की है उसने एट 1000 टू सलमान, received the invoice at 20% trade discount from Motion. अब एंट्री की तरफ जाएं। बैक इसको करते हैं। देखिए, परचेजेस डेबिट मोशन एंड को से पहले तो 800 रुपए की चीजें उसने ली हैं। अब मोशन से जब उसने ली हैं तो देखिए 20% ट्रेड डिस्काउंट पे ली हैं। 1000 का 20% 200 रुपये वो निकल जाएगा उसके अंदर से, तो इसके जब इसमें से लेस करेंगे तो ये 800 रुपए की पहले परचेज डालेंगे। परचेज डाल के 1000 रुपए की चीजें उसने सलमान को भेज दी हैं। अब देखिए, परचेज पहले उसने मोशन एंड को से 800 रुपए की हैं, उसके बाद सलमान को 1000 रुपए की चीजें ये दे दी। थोड़ी सी कंफ्यूजन एंट्री है, देखने में पता चल रहा होता है कि ये पहले ये आना है, लेकिन सब पहले परचेज होगा तो फिर सेल होगा ना। 10 के बाद देखते हैं कौन सी एंट्री है। कैश फ्रॉम रेलवे इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम फॉर डैमेज इन ट्रांजिट, वो कैश आ गया, रेलवे क्लेम पूरा हो गया हमारा, कैश डेबिट हो गया, रेलवे क्लेम अकाउंट क्रेडिट हो गया। Salman is declared insolvent and a dividend of 50 पैसा in the rupee is received from him in full settlement. सलमान का मेरा ख्याल 10,000, सलमान का देखें जी ऊपर कितना था, 1000 रुपया लेना था। एंट्री अब देखते हैं। कैश 50% उसने कहा था कि दे देता हूं मैं, बाकी बैड डेट हो गया, कैश डेबिट हो गया, बैड डेट खर्चा हमें पड़ गया, वो लॉस एक किस्म का पड़ गया, वो 500 से, और सलमान को हम क्रेडिट कर देंगे उसके फुल अकाउंट से। ये सलमान से जो 1000 रुपए का ये माल लिया था, वो उसने वो दे नहीं सका पैसे, उसने कहा कि ठीक है मैं बैड डेट हो गया तो 50% जो है मुझसे ले लें, जो हमने कैश की सूरत में उससे डेबिट कर दिया, और जो लॉस था वो हमें डेबिट पड़ गया और सलमान के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बॉट ए साइकिल फॉर डिलीवरिंग गुड टू कस्टमर, ये सिंपल एंट्री है। एक साइकिल ले ली है जी 1800 रुपए की, कैश पे कर दिया है। अच्छा, अब बॉट गुड वर्थ 700 जहीर से और सप्लाइड दैम टू कबीर, परचेज की है जहीर से और सप्लाई की है कबीर को। देखिए, परचेज कर ली जहीर से 700 की और कबीर को हमने सेल कर दी, कबीर डेबिट हो गया, सेल क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब कबीर ने
चीजें वापस कर दी हैं रिटर्न। देखिए यहाँ पे कबीर जो था हमारा, उसे था कबीर रिटर्न गुड, ये हमने इसको सेल की थी, उसने वापस कर दी। जो हमने उठा के जहीर को वापस कर दी। अब एंट्री देखें, ये तो पहले कबीर ने हमें वापस की थी ना, से रिटर्न होगी थी, ठीक है जी, 50 रुपए के हिसाब से। अब ये हमने उठाई, जहीर को वापस कर दी। अब देखें यहाँ पे 35 रुपए कैसे बनेंगे, इसकी वर्किंग देखें। जो परचेज की थी वो थी 700 रुपए की, लेकिन हमने बेची थी 1000 रुपए की। अगर यहाँ पे ये 50 रुपए की हो तो यहाँ पे परचेज की वैल्यू कितनी होगी, ये एक निस्बत तनासब का फार्मूला बना लें। यहाँ पे एक्स लिख दिया कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू, ये 50 को 700 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 700 लिख लीजिएगा, 7000 700। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 35 रुपए बन जाएंगे। ये 35 है। ये यहाँ पे ना एक वो लिखने में इसको मिस्टेक है, तो ये इसको, ये 700 इसको कंसीडर करें। इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे 35 रुपए ही बनेंगे, यानी 700 की परचेज थी, सेल की हमने 1000 की। अब जो अगर 50 रुपए की सेल हो तो परचेज वैल्यू कितनी होगी, ये 50 रुपए की जब उसने वापस की थी, ये अगर 50 रुपए की हो, यही इसकी जो है वो परचेज वैल्यू क्या होगी। देखो ना, 700 के सामने 1000 है, तो 50 के आगे ये कितने की होगी। इसका फार्मूला बना लेते हैं। 50 को निकालने के लिए, ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए x को मल्टीप्लाई कर लें 1000 से, और 700 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से। जब इसको हल करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 35 रुपए आ जाएगा। ये जहीर को जो पैसे चीजें वापस की हैं, ये 35 रुपए की परचेज जो है वो हमने रिटर्न की है। इसके बाद देखते हैं ये आगे क्या हुआ था। 1 month interest to Riyad on capital supplied by him became due but could not be paid। पहले तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकाले ना, इंटरेस्ट रियाद लोन। देखिए हमारे पास है 12 महीने थे, तो जब 12 महीने का हम निकालेंगे तो तकसीम हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 डिवाइडेड बाय 12, महीने आ जाएंगे, और 12% करना है, क्योंकि 12% पे हमने इसको कहा था कि हम आपको करेंगे लोन वगैरह जो है वो उसका इंटरेस्ट दिया करेंगे। तो जब उसको लोन का इंटरेस्ट दिया, अगर तो दे दिया तो फिर यहाँ पे कैश आना था, लेकिन रियाद लोन अकाउंट यहाँ पे अभी नहीं दिए पैसे, तो यहाँ पे ये क्रेडिट में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए क्या हुआ है। जो साइकिल खरीदी थी 20 तारीख को, वो बेच दी है 600 की, बीइंग डैमेज हो गई थी। 20 तारीख को जो हमने खरीदी थी 1800 की, वो हमने 600 की बेच दी। देखें हमारे पास कैश आ गया 600 रुपया, साइकिल थी 1800 रुपए की, और हमें लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस को उनको चार्ज हो जाएगा 1200 रुपये। ये इलस्ट्रेशन जो है, ये इसमें कंसेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो ये आखिरी आप देखें जिसमें एक एसेट जो आपने खरीदा था वो उसकी डैमेज हो गया, तो उसको सेल किया हमने, तो अगर तो वो प्रॉफिट पे सेल हुआ है तो फिर प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर लॉस पे सेल हुआ है तो ये लॉस होगा। तो जो लॉस होगा वो हमेशा डेबिट होगा, और अगर प्रॉफिट पे सेल होता, अपनी कीमत से बढ़ के पे सेल होता, तो यहाँ पे ये इस एंट्री को हम नीचे भी लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाता। लेकिन ये डैमेज हो गया था, 600 रुपये का बिका है, तो जब ये 600 रुपये का बिका, कैश 600 रुपये का आ गया, तो साइकिल 1800 की गई हमारे एसेट में से, और ये लॉस हो गया। और दूसरा एक एंट्री थी जो इंटरेस्ट की थी, जो ऊपर हमने इंटरेस्ट उससे कहा था कि ठीक है तुम 12% पर एनम पे ले लो, बिजनेस में उसने हमें इंजेक्ट किया था, लोन दिया था,
जब अब उसका इंटरेस्ट देने की बारी आई है तो हमने इस तरह किया कि जब इसकी जब बारी आई है तो 1 महीने का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, वो 100 रुपया बनता है, हाँ 100 रुपये बन के। इसी तरह जब जो ऊपर हमने चीज़ें परचेज किया था, वो 700 रुपये की चीज़ें थी जो हमने कबीर को 1000 की बेची थी। तो अगर तो कबीर ने हमें 50 रुपए की चीज़ें वापस कर दी, ये देखें चीज़ें उसने वापस की हैं, सेल रिटर्न वापस हो गई, तो यही चीज़ें उठा के जो उसने हमें दी थी, हमने जिससे खरीदी थी, हमने उसको वापस करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 700 रुपये की चीज़ें थी, वो तो 1000 रुपये की बेची थी। तो अगर 50 रुपये की चीज़ें हैं तो उसकी परचेज वैल्यू क्या होगी। उसके लिए फिर हमने यहाँ पे फार्मूला बना लिया था कि एक्स इसको कंसीडर कर लिया, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और 50 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 50 को 700 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 700 लिखना, 7000 नहीं लिखना। और जब इसको हल करेंगे तो ये 35 रुपये ही बनेंगे। तो 35 की एंट्री डाल जाएगी जो हमने परचेज रिटर्न की है। अब इस तरीके से ये सारा किया हुआ है। अब देखें पीछे तो एक और एंट्री थी, कंसेप्ट था, 18 नंबर थी, कि जो सलमान 18 नंबर एंट्री को दोबारा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या था। Salman is declared insolvent and a dividend of rupees 50 paisa in the rupee is received from him in full settlement. सलमान इंसॉल्वेंट हो गया, सलमान का 1000 रुपया था, वो इंसॉल्वेंट हुआ, तो उसने कहा जी आधे आधे पैसे मुझसे ले लें, 50%। तो यहाँ पे देखें सलमान का सेटलमेंट आपने की 1000 से, उसको क्रेडिट करके उसका ख़त्म कर दिया अकाउंट, लेकिन जो कैश आया वो 500 आया, जो 500 वो नहीं दिया उसने 50%, वो हमारा बैड डेट हो जाएगा। पीछे एक क्लेम की एंट्री आई थी, रेलवे क्लेम की, उसके पैसे बाद में आए थे, ये भी एक नया कंसेप्ट था इस सवाल में। तो ये एक इलस्ट्रेशन पूरी हुई है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है।